जब आपके पास कोई बचत न हो तो ईएमआई के चक्र से बचने, उसे तोड़ने की रणनीतियाँ। आक्रामक बजट और खर्चों पर नज़र रखना। जाने कि आपका पैसा कहाँ जाता है। ये सबसे पहला कदम है। कम से कम 1 महीने तक अपने खर्च किए गए हर पैसे का ध्यानपूर्वक हिसाब रखें। एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें। खर्चों को वर्गीकृत करें। अपने खर्चों को ज़रूरतों, किराया, उपयोगिताएं, खाना, मौजूदा ईएमआई और चाहों, बाहर खाना, मनोरंजन, सब्सक्रिप्शन, अचानक खरीदारी में बांटें। बेरहमी से कटौती करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप अपनी इच्छाओं में उल्लेखनीय कटौती कर सकते हैं। छोटे छोटे रोज़मर्रा के खर्च भी बढ़ जाते हैं। बाहर खाना कम करें। घर का बना खाना अपनाएं। बचे हुए सब्सक्रिप्शन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिम सदस्यताएं रद्द करें। सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का विकल्प चुनें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें, खासकर ऑनलाइन। बजटिंग नियम लागू करें। हालांकि सामान्य नियम 50% ज़रूरतें, 20% इच्छाएं, 30% बचत, कर्ज चुकाने का है। अगर आप एमई के चक्र में हैं तो आपको पुनर्वितरण करना होगा। आप 60 से 70% ज़रूरतों, मौजूदा एमई सहित के लिए और बाकी कर्ज कम करने, एक छोटा आपातकालीन बफर बनाने के लिए रख सकते हैं। बचत का हिस्सा शुरुआत में बहुत कम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य इसे बनाना है। इसके बाद ऋण चुकौती को प्राथमिकता दें और रणनीति बनाएं। सभी ऋणों की सूची बनाएं। अपने सभी ऋणों और क्रेडिट कार्ड ऋणों की एक विस्तृत सूची बनाएं, जिसमें शामिल हैं ऋणदाता का नाम, बकाया राशि, ब्याज दर। महत्वपूर्ण, न्यूनतम मासिक भुगतान देय तिथि। उच्च ब्याज वाले ऋणों का पहले भुगतान करें। ऋण हिमस्खलन। सबसे अधिक ब्याज दर वाले ऋणों, आमतौर पर क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण, का भुगतान करने को प्राथमिकता दें। ये सबसे महंगे होते हैं और आपका पैसा सबसे तेज़ी से खत्म करते हैं। बाकी सभी ऋणों का न्यूनतम भुगतान करें और अपनी सारी अतिरिक्त बचत सबसे अधिक ब्याज वाले ऋण पर खर्च करें। एक बार वह चुकाने के बाद अगले सबसे अधिक ब्याज वाले ऋण पर जाएं। ऋण स्नोबॉल। प्रेरणा के लिए, अगर आपको मनोवैज्ञानिक सफलता चाहिए तो आप ऋण स्नोबॉल विधि आजमा सकते हैं। गति प्राप्त करने के लिए सबसे छोटे ऋण का पहले भुगतान करें। फिर बची हुई ईएमआई राशि का उपयोग अगले सबसे छोटे ऋण का भुगतान करने के लिए करें। हालांकि इसमें ब्याज थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन प्रेरणा मूल्यवान हो सकती है। नए ऋण से बचें। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दैनिक खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग बंद करें। अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें। बीएनपीएल योजनाओं से बचें और मौजूदा ईएमआई या खर्चों को पूरा करने के लिए कोई भी नया ऋण, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, लेने से बचें। अगली योजना है, यदि संभव हो तो अपनी आय बढ़ाएं। साइड हसल्स। अतिरिक्त पैसे कमाने के तरीके खोजें। इसमें ये शामिल हो सकते हैं अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में फ्रीलांसिंग, ट्यूशन या अध्यापन, ऑनलाइन अप्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री, अंशकालिक नौकरियां, किसी शौक से धन कमाना, जैसे हस्तनिर्मित शिल्प बेचना, फोटोग्राफी। अगला महत्वपूर्ण कदम है एक छोटा आपातकालीन कोष बनाना, कर्ज के साथ भी। एक छोटे कोष को प्राथमिकता दें। जब आप कर्ज चुकाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों, तब भी हर महीने एक छोटी राशि, जैसे 500 रुपये से 1000 रुपये, एक अलग, आसानी से उपलब्ध खाते, जैसे लिक्विड फंड या बचत खाता, में जमा करने का प्रयास करें।
यह आपका महत्वपूर्ण आपातकालीन कोष है। क्यों? यह आपको अप्रत्याशित खर्चों, चिकित्सा आपात स्थिति, कार की मरम्मत, नौकरी छूटना के लिए नया ऋण लेने से रोकता है, जिसके कारण कई लोग ईएमआई के जाल में और भी गहरे फंस जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण मानसिकता परिवर्तन, वित्तीय अनुशासन। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अपने बजट पर दृढ़ता से टिके रहें। विलंबित संतुष्टि, तुरंत संतुष्टि की इच्छा का विरोध करें। ईएमआई से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बजाय अपनी इच्छाओं के लिए बचत करें। ज़रूरतें बनाम चाहत, आपको वास्तव में क्या चाहिए और आप क्या चाहते हैं, इसके बीच स्पष्ट रूप से अंतर करें। धैर्य और दृढ़ता, ईएमआई के चक्र से बाहर निकलने में, खासकर बिना बचत के, समय और निरंतर प्रयास लगता है। निराश न हों। खर्चों में आक्रामक कमी, रणनीतिक ऋण चुकौती, आय में वृद्धि और ऋणदाताओं के साथ सक्रिय संवाद को मिलाकर आप ईएमआई के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और आर्थिक रूप से स्थिर भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से और भी दिलचस्प वीडियो देखें।